नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में विश्व में वायु परिवहन के संदर्भ में पढ़ा था और वायु परिवहन में हमने विश्व में प्रमुख वायु परिवहन पट्टियों के बारे में पढ़ा। साथ ही साथ विश्व के प्रमुख वायु परिवहन की दृष्टि से विकसित नगरों को भी हमने मानचित्र में देखा था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जो अगला परिवहन माध्यम है वो पढ़ाएंगे। इसके अंतर्गत देखें तो ये परिवहन माध्यम है कौन सा? पाइपलाइन परिवहन। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि पाइपलाइन परिवहन को आरंभिक देखें तो स्थल परिवहन के अंदर हम इसको शामिल करते हैं और वर्तमान में देखें तो इसको हम इसकी जो रूपरेखा है उसके आधार पे एक पृथक परिवहन के रूप में भी पढ़ते हैं। पाइपलाइन परिवहन क्या है, सबसे पहले जानते हैं इस परिवहन की क्या विशेषता है और इस परिवहन की क्या कमियां हैं। तो पाइपलाइन परिवहन है पाइपलाइन के माध्यम से तरल गैसीय पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक निर्बाधित रूप से और निश्चित आपूर्ति के आधार पर ये क्या है पहुंचाता है। इसमें विशेषताओं की हम बात करें तो पाइपलाइन की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें एक बार क्या है मार्ग निर्मित करना पड़ता है। एक बार ही मार्ग निर्मित करना पड़ता है, उसके बाद बार बार इसमें मार्ग निर्मित करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हम दूसरी विशेषता की बात करें तो यहाँ पे शीघ्र परिवहन होता है, अबाधित होता है। इसी प्रकार का कोई भी मार्ग में जाम रुकावट कुछ नहीं होता है। इसके अतिरिक्त हम इसमें देखें कि जो परिवहन है शीघ्र होगा, अबाधित होगा और पाइपलाइन है वो सभी क्षेत्रों में, आपके जलीय क्षेत्र में भी, स्थलीय भागों में भी और दुर्गम पर्वतीय भागों में भी बिछाई जा रही है। जलीय भागों में भी, स्थलीय भागों में, दुर्गम पर्वतीय जो प्रदेश है उनमें भी ये पाइपलाइनें बिछाई जा रही है। तो हर प्रदेश में पाइपलाइन जो है वो अपनी भूमिका को निभा रही है। तो ये पाइपलाइन की विशेषता है। अब पाइपलाइन की बात करें तो तरल और गैसीय में कौन कौन से पदार्थ है, जैसे पेट्रोलियम है। यहाँ पे पेट्रोलियम के अलावा कुछ प्रदेश हैं जैसे न्यूजीलैंड है, तो न्यूजीलैंड में दूध का भी पाइपलाइन के माध्यम से क्या किया जाता है, दूध जो है पाइपलाइन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। मतलब डेयरी से जो उद्योग है उनके अंदर पहुंचाया जाता है। इसके अतिरिक्त जल, भारत में देखें तो जल भी किसके माध्यम से, पाइपलाइनों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। इसके अलावा गैसीय जो है, गैसीय रूप में जो गैसेज है उनको भी, हमारे यहाँ भी जो घरेलू गैस है उसके लिए भी पाइपलाइनें बिछाई गई है। भारत में गैस और तरल पदार्थों के अलावा जो तरल यानी आपके पेट्रोलियम है, दूध है, इसमें सीवरेज जो नहीं होती है, मलमूत्र का विसर्जन जो होता है, उसमें जो अपशिष्ट है उसके निस्तारण के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, पाइपलाइन का ही प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करें कि वर्तमान में औद्योगिक संयंत्रों में कच्चे माल के लिए या आपके खनिज पदार्थों के अंतर्गत जो ऊर्जा स्रोत है, जैसे कोयला है,
कोयले को भी लिक्विड फॉर्म में पाइपलाइनों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो आपके खनिज पदार्थ है उनको भी एक जो संयंत्र है उससे दूसरे संयंत्र में लिक्विड फॉर्म में पाइपलाइनों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सस्ता है और सुगम है, सस्ता भी है और सुगम भी है। अब इसके हम पाइपलाइनों की विशेषता हमने देखा। अब देखते हैं कि पाइपलाइनों की कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो पाइपलाइनों की सबसे बड़ी समस्या तो एक ही है, इनकी क्षतिग्रस्तता। अगर कोई पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उसके लिए काफी ज्यादा हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है कि कौन सी जगह से पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई है। वैसे तो वर्तमान तकनीकी इस प्रकार की है कि हमें ये बिल्कुल ध्यान लग जाता है कि कौन से एरिया में पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन क्षतिग्रस्तता के साथ साथ उन क्षेत्रों में पाइपलाइनों के माध्यम से जो अपने खनिज पदार्थ है या अपने जो पेट्रोलियम पदार्थ है उनकी चोरी करना ये भी पाइपलाइन की एक बड़ी समस्या है। साथ ही साथ दुर्गम प्रदेशों में ये पाइपलाइनें रहती है तो वहां पर इनके रखरखाव की एक सबसे बड़ी समस्या आती है। देखो मैंने क्या कहा था कि मार्ग एक बार बनाना पड़ता है, लेकिन किसी कारणवश प्राकृतिक या मानवीय हस्तक्षेप या प्राकृतिक हस्तक्षेप दोनों के कारण ये जो मार्ग है एक बार क्षतिग्रस्त होता है तो इसकी क्षतिग्रस्तता को दूर करने के लिए हमें काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो पाइपलाइन परिवहन समझ में आया होगा कि पाइपलाइन क्या है, तरल और गैसीय जो पदार्थ है उनका निर्बाधित या अबाधित रूप से प्रयोग किया जाता है, सस्ता है, सुगम है, एक बार मार्ग बनाना पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या एक ही है इसमें, कौन सी, क्षतिग्रस्तता की। मार्ग लंबे होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, शीघ्र परिवहन होता है, निश्चित परिवहन होता है। अपने यहाँ तो क्या है कि और परिवहन माध्यमों में मान लो कि गाड़ी जब रवाना हुई पेट्रोल की तो हो सकता है बीच में कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन इसमें जब पाइपलाइन में जब आरंभिक क्षेत्र से पाइपलाइन में ये पेट्रोलियम पदार्थ डाला गया तो लास्ट जहाँ पे अंतिम छोर है वहां तक वो पेट्रोलियम पदार्थ आएगा। अगर क्षतिग्रस्तता नहीं आई तो निश्चित आपूर्ति होती है, निश्चित परिवहन आपूर्ति है और बाधित है। जलीय, स्थलीय, दुर्गम प्रदेश सब में ये पाई जाती है, सभी प्रदेशों में इसका विकास हो रहा है। विश्व में जो पाइपलाइन है उसकी हम बात करें तो यूरोप, मध्य एशिया के देश, अमेरिका, न्यूजीलैंड, इन प्रदेशों में पाइपलाइनों का विस्तार देखने को मिलता है। पाइपलाइन जो है उसके अंतर्गत देखें तो जो उत्पादक क्षेत्र है और उत्पादक क्षेत्र के साथ साथ जो बाजार क्षेत्र है यानी जो उपभोग करने वाले क्षेत्र है उन क्षेत्रों को जोड़ने के लिए किसका निर्माण किया गया है, पाइपलाइन का। इन प्रदेशों के अंदर हमने बात की थी कि दूध है, पेयजल है, साथ ही साथ इसमें जो पेट्रोलियम पदार्थ है और लिक्विड फॉर्म में जो आपके कोयला है उसका परिवहन किया जाता है। तो विश्व की जो पाइपलाइनें हैं उन पाइपलाइनों में भारत भी अपना स्थान रखता है। हम देखें तो रूस का जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी एशिया है, यूरोप है और अमेरिका है, इन प्रदेशों में विश्व में पाइपलाइनों का अध्ययन करें तो सर्वाधिक पाइपलाइन परिवहन का परिदृश्य इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। विश्व में कुछ प्रमुख पाइपलाइन हैं जिनको आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। देखते हैं पहली, बिग इंच। देखो विद्यार्थियों, यहाँ से प्रश्न आता है बिग इंच क्या है, ये प्रश्न कई बार आ चुका है, बिग इंच क्या है। तो कई विद्यार्थियों का इसके संदर्भ में जो उत्तर है वो अलग तरीके से आता है।
जबकि बिग इंच, तो इंच दे दिया तो इंच कोई पाइप की साइज बताता है, कोई पाइप की चौड़ाई बताता है, लेकिन यहाँ बिग इंच का मतलब है यह एक पाइपलाइन है। क्या है? एक पाइपलाइन है। पाइपलाइन कहाँ की है? तो ये अमेरिका की पाइपलाइन है। कहाँ की है? अमेरिका की पाइपलाइन है। अमेरिका में यह है आपके मेक्सिको की खाड़ी है, ये आपके वेस्ट इंडीज है, ये आपकी कौन सी खाड़ी है? मेक्सिको की खाड़ी। इस मेक्सिको की खाड़ी में जो तेल के कुएं हैं, इन तेल के कुओं को आपके अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में, ये अमेरिका का कौन सा भाग है? उत्तरी पूर्वी भाग। तो तेल के कुओं को अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में जोड़ा जाता है। तो यह है मेक्सिको से, मेक्सिको की खाड़ी से उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों को पाइपलाइन से जोड़ने वाली एक प्रमुख क्या है? पाइपलाइन है, जिसके माध्यम से यहाँ तेल की आपूर्ति की जाती है। तो समझ में आ गया होगा कि यह एक महत्वपूर्ण पाइपलाइन है, सबसे बड़ी भी है, सबसे पुरानी भी है, और कहाँ पर है? मेक्सिको की खाड़ी के तेल को किससे जोड़ा जाता है? आपके उत्तरी पूर्वी अमेरिका के भागों से जोड़ा जाता है। वैसे देखें तो अमेरिका में जो उत्पादक क्षेत्र है उनको उपभोग क्षेत्र से जोड़ा जाता है, उत्पादक क्षेत्र को उपभोग क्षेत्र से जोड़ा जाता है। तो समझ में आ गया होगा पहली पाइपलाइन। बिग इंच क्या है? तो प्रश्न आपका आना चाहिए, एक पाइपलाइन है जो कहाँ की है? अमेरिका की है। कौन से? मेक्सिको की खाड़ी में तेल के जो क्षेत्र है या तेल के कुएं हैं उनको, या उनसे जो तेल है उसको कहाँ पहुंचाएंगे? उत्तरी पूर्वी अमेरिका के अंदर पहुंचाएंगे। कहाँ पहुंचाएंगे? उत्तरी पूर्वी अमेरिका के अंदर पहुंचाएंगे। ये कौन सी है? आपकी बिग इंच पाइप लाइन। टेप पाइपलाइन, देखो नाम थोड़े से अलग से है तो देखते हैं। टेप पाइपलाइन जो है ये आपके सऊदी अरब है, ये आपके ओमान है, ये आपके यमन है। इसमें आपके ये ओमान है, ओमान जो है इसके, और इधर ये आपका ईरान आ गया। इसके बीच में जो खाड़ी है इसको हम, प्राचीन नाम इसका था पर्शिया की खाड़ी, वर्तमान नाम क्या है? फारस की खाड़ी। क्या है? फारस की खाड़ी। तो फारस की खाड़ी में जो तेल के कुएं हैं उन कुओं को, ये आपका इराक है, इराक के सीडान नगर तक, इराक में जोड़ती है, इराक के सीडान नगर तक जोड़ती है। ये प्रमुख पाइपलाइन है और लगभग ये 1600 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। तो सीधी सी बात है कि टेप पाइपलाइन है वो फारस की खाड़ी में स्थित जो तेल के कुएं हैं उनको कहाँ तक जोड़ती है? आपके इराक के सीडान नगर तक जोड़ती है, इराक के सीडान नगर तक जोड़ती है। इसके बाद दूसरी पाइपलाइन है कामेकान पाइपलाइन। देखो कामेकान पाइपलाइन सीधी सी बात है, ये आपके यूराल पर्वत श्रृंखला है, और यूराल पर्वत श्रृंखला के बाद इधर ये यूराल पर्वत है, इधर ये आपके वोल्गा नदी क्षेत्र है। तो वोल्गा यूराल पर्वत, यूराल पर्वत, यूराल पर्वत और वोल्गा नदी क्षेत्र है। इन भागों में जो कुएं हैं, तेल के कुएं हैं, उन पेट्रोलियम कुओं को आपके कहाँ तक जोड़ा जाता है? इनको आपके पूर्वी यूरोप के देशों से जोड़ा जाता है पाइपलाइनों के माध्यम से। यानी यूराल पर्वत जो है और वोल्गा नदी है, इसके पश्चिमी जो प्रदेश है इनके अंदर जो तेल क्षेत्र है उनको हम यूरोप के पूर्वी देशों से जोड़ते हैं या पूर्वी देशों को आपूर्ति करते हैं किसकी? पेट्रोलियम पदार्थों की। तो ये जो कामेकान पाइपलाइन है ये आपके वोल्गा और यूराल पर्वत के पश्चिमी प्रदेश जो है उनको यूरोपीय प्रदेशों से जोड़ने वाली प्रमुख क्या है? पाइपलाइन है। कौन सी? कामेकान पाइपलाइन। तो वालदाई प्रायद्वीप हो गया, आपने पढ़ा था। तो वालदाई प्रायद्वीप में ये वोल्गा नदी आ गई और ये आपका यूराल पर्वत आ गया। तो यहाँ पे जो तेल के कुएं हैं इनको कहाँ जोड़ेंगे? पूर्वी यूरोप के देशों से या
तेल की आपूर्ति इस पाइपलाइन के माध्यम से कहाँ होगी? पूर्वी यूरोप के देशों तक होगी। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है पूर्वी यूरोप के देशों के लिए। इसके बाद आता है OIL। देखो OIL एक बार हमने पढ़ा था जब पेट्रोलियम पढ़ रहे थे, तो पेट्रोलियम में OIL जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी, ये ONGC के तत्वाधान में काम कर रहा है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन के तत्वाधान में काम कर रहा है। जो ONGC है ये ऑयल इसके तत्वाधान में काम करके क्या काम कर रहा है? तो ये पाइपलाइनों के निर्माण का काम कर रहा है। पाइपलाइनों के निर्माण का काम कर रहा है भारत में। और पाइपलाइनों के रखरखाव का काम भी कौन कर रहा है? OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 में। देखो इसने 1959 में एक पाइपलाइन बनाई थी, जो सबसे पहली पाइपलाइन है भारत की, नाहरकटिया असम से और बरौनी बिहार तक, बरौनी बिहार तक। और इसको 1966 में 1966 में इसको कानपुर तक बढ़ा दिया गया, कानपुर तक बढ़ा दिया गया। 1157 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन भारत की सबसे पहली पाइपलाइन में गिनी जाती है। कहाँ से? नाहरकटिया असम से लेके बरौनी बिहार, और फिर बाद में कानपुर तक इसको बढ़ा दिया गया 1966 में। किसने बनाया? OIL ने बनाया था। देखो नाहरकटिया है उत्पादक क्षेत्र है, बरौनी जो है वो आपका कौन सा है? ये आपका बाजार क्षेत्र है। तो पाइपलाइन जो है उसका महत्व है, उत्पादक क्षेत्र से बाजार क्षेत्र को जोड़ने में भी इसका महत्व है। उत्पादक क्षेत्र को बाजार क्षेत्र से जोड़ने में क्या इसका महत्व है। अब हम बात करते हैं HVJ। देखो HVJ जो है हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर, हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर 3 प्रदेश है। यहाँ पे कुछ पाइपलाइनें और आपके इस कोर्स में बताई गई है। वैसे डिटेल से हम भारत के जो परिदृश्य पढ़ेंगे पाइपलाइनों के माध्यम से, उसमें हम डिटेल से इसको पढ़ेंगे। HVJ में आपके एक तो है मुंबई हाई कोयली, एक आपके हैं अंकलेश्वर कोयली। जो कोयली जो है वो गुजरात की क्या है? तेल शोधनशाला है। अंकलेश्वर और मुंबई हाई दोनों क्या है? तेल उत्पादक क्षेत्र है। तो मुंबई हाई की बात मैं करूं तो मुंबई से 176 किलोमीटर दूर आपका ये जो क्षेत्र है वो अरब सागरीय प्रदेश में है। ये भारत का सबसे ज्यादा पेट्रोलियम उत्पादन करने वाला प्रदेश है। सबसे ज्यादा अगर पेट्रोलियम अगर उत्पादन होता है वो कौन सी जगह होता है? मुंबई हाई में। तो मुंबई हाई से आपकी कोयली प्रदेश जो गुजरात का है वहां तक एक पाइपलाइन, फिर अंकलेश्वर जो है उत्पादक क्षेत्र वहां से कोयली प्रदेश तक पाइपलाइन। ठीक है। इसके अलावा जो आपकी मेन जो पाइपलाइन है हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर। हजीरा आपके कहाँ पर है? गुजरात में। हजीरा कहाँ है? गुजरात में। और विजयपुर कहाँ है? आपके मध्य प्रदेश में। और फिर तीसरा जगदीशपुर कहाँ है? यूपी में। हजीरा कहाँ है? हजीरा गुजरात, विजयपुर मध्य प्रदेश और जगदीशपुर आपके यूपी में। ये 3 प्रदेश है, इनको जोड़ने वाले प्रमुख पाइपलाइन है। इस पाइपलाइन को आगे मथुरा तक बढ़ा दिया गया। मथुरा क्या है? तेल शोधनशाला है। तो कहाँ तक बढ़ा दिया गया? मथुरा तक बढ़ा दिया गया। इसके अलावा एक पाइपलाइन इसमें और दी हुई है सलाया मथुरा, सलाया मथुरा। तो सलाया जो है वो गुजरात का है और सलाया से सीधा मथुरा जो पाइपलाइन है
1256 किलोमीटर लंबी है पाइपलाइन जो है। ये जो आपकी HVJ है इसकी लंबाई तो है 1750, और HVJ है वो गैस पाइपलाइन के लिए जानी जाती है। किसके लिए? गैस की पाइपलाइन के लिए। और सलाया मथुरा जो है उससे लेके और आपके सलाया से मथुरा तक जो है 1256 किलोमीटर लंबी ये जो पाइपलाइन है ये पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जानी जाती है, पेट्रोलियम के परिवहन के लिए जानी जाती है। HVJ किसके लिए? गैस के लिए जानी जाती है। HVJ की लंबाई कितनी है? 1750 किलोमीटर। ठीक है। अब इसके बाद हम जो एक परियोजना है तापी परियोजना, इसको देखते हैं। देखो तापी परियोजना है 3 देश, एक तो तुर्कमेनिस्तान, दूसरा है आपके अफगानिस्तान, तीसरा आपके पाकिस्तान। इसके बाद जो अपना देश भारत ये भी इस योजना में शामिल है। इन सभी की एक संयुक्त परियोजना है जिसका उद्घाटन या जिसका शुरुआत 3 दिसंबर 2015 में की गई। ये 2019 तक पूर्ण होने की संभावना इसकी थी। ये जो पाइपलाइन है कौन कौन से प्रदेशों से आती है? तो इसमें बताया जाता है कि जो आपका तुर्कमेनिस्तान का, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तुर्कमेनिस्तान का जो शहर है मेरी, कौन सा? तुर्कमेनिस्तान का शहर है मेरी, इससे पाइपलाइन आरंभ हुई। और इस पाइपलाइन का जो अगला भाग है तुर्कमेनिस्तान के मेरी से आगे देखे तो गलकी नाइस, मेरी तो है गलकी नाइस, गलकी नाइस का है आपका तुर्कमेनिस्तान में। गलकी नाइस से ये आया कंधार, कंधार का है अफगानिस्तान में, कंधार। और कंधार से जो है ये आगे आया आपका जो है मुल्तान, तुर्कमेनिस्तान। ये आपका जो सिल्क रूट है ना वो सिल्क रूट ही है। और ये बताया जाता है कि यहाँ से तुर्कमेनिस्तान से इस पाइपलाइन को चीन साइड से भी जोड़ा गया है। तो कंधार, कंधार के बाद में आया मुल्तान, मुल्तान से आया ये आपके भारत में पंजाब के फाजिलका, फाजिलका तक, कहाँ तक आया? भारत में कहाँ तक आया? फाजिलका तक। और फाजिलका से आपके गुजरात के तापी तक की जोड़ने की क्या है? ये परियोजना है, गुजरात के तापी तक जोड़ने की परियोजना है। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? तापी परियोजना। क्या नाम रखा गया? तापी परियोजना। तो मेरी तुर्कमेनिस्तान, गलकी नाइस तुर्कमेनिस्तान, मुल्तान आपके पाकिस्तान, और कंधार, कंधार कहाँ पर है? आपके अफगानिस्तान, और फाजिलका, फाजिलका हमारे पंजाब का। तो इन प्रदेशों से फिर आगे कहाँ है? आपके तापी तक। ये तापी फाजिलका तक जो है ये अभी प्रस्तावित है, ये निर्माणाधीन, ये निर्माण नहीं हुई है। बाकी फाजिलका तक जो है मार्ग ये निर्मित हो गया है। तो ये प्रमुख पाइपलाइन है इन देशों के मध्य। कौन सी परियोजना है? तापी परियोजना। समझ में आ गया होगा। तो हमने विश्व की जो प्रमुख पाइपलाइन है उनको पढ़ा है। उनमें एक बार रिपीट में कर रहा हूँ। बिग इंच है वो आपके अमेरिका की है। टेप पाइपलाइन है ईरान से लेके और इराक सीडान तक जाती है, सीडान तक। कामेकान जो है वो आपके पश्चिमी रूस के पूर्वी भाग, सॉरी रूस का तो कौन सा हुआ? ये पश्चिमी भाग हो गया। ये भी बोल सकते हैं यूराल और वोल्गा के पश्चिमी भाग के अंदर जो तेल क्षेत्र है उनको पूर्वी यूरोप के क्षेत्रों से जोड़ती है। OIL जो है जिसका निर्माण हुआ 1959 में, किसके तत्वाधान में है? ONGC। और ये OIL है वो क्या करती है? भारत में पाइपलाइनों का निर्माण करती है। पहली पाइपलाइन इसने असम से नाहरकटिया से लेके और बरौनी तक और जिसको कानपुर तक आगे बढ़ा दिया गया। HVJ है ये हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर 3 नगरों को जोड़ने वाली प्रमुख गैस पाइपलाइन है। 1750 किलोमीटर लंबी है। इसके साथ साथ ही मुंबई हाई है। मुंबई हाई को कहाँ से जोड़ा गया है? कोयली से।
अंकलेश्वर को कहाँ से जोड़ा गया? कोयले से। और सलाया जो है उसको कहाँ से जोड़ा गया? मथुरा से। 1256 किलोमीटर है सलाया मथुरा की लंबाई। और ये आपकी जो लास्ट है तापी परियोजना, तापी पाइपलाइन जो है, ये तापी पाइपलाइन जो आपकी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान और भारत की प्रमुख परियोजना है। तो विद्यार्थियों, आज हमने विश्व में पाइपलाइन परिवहन के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में विश्व में संचार जो माध्यम है उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।